Exercise number 12.3. Both are having the same one. And the sum number is 4. First I will make here the figure for it. किसका फिगर हम ड्रॉ कर दें, उसी के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेनेशन आपके पास आएगा. O A B and this distance, that is 6 centimeter, and you have here the whole region, it शेडेड ईयर. वो शेडेड है पूरा ही रीजन आपका, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो आपका सर्कल का पार्ट है. ठीक है, वो कंप्लीट आपका क्या है, शेडेड है. तो अब इसमें करना क्या है भाई, सेम थिंग हम जो अभी तक करते आ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब में हमने जो स्टार्ट किया था वही हमें यहाँ पर भी करना है. वी हैव टू फाइंड आउट हियर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. शेडेड रीजन का ही एरिया हमें फाइंड आउट करना है. बट हाउ टू कैलकुलेट दिस, क्या हमें गिवन में आया है जिससे कि हम यहाँ पर इसके लिए यूज कर सकें. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना कैलकुलेशन करेंगे. वेयर है सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. कह रहा है कि यहाँ पर जो सर्कुलर आर्क हमने यूज किया है, ठीक है, इसके लिए जो रेडियस है वो रेडियस यूज किया गया है 6 सेंटीमीटर का. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर उस सर्कुलर आर्क के लिए रेडियस है 6 सेंटीमीटर. नाउ द सेकेंड वन हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स O. और वो जो सर्कुलर आर्क हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये जो आर्क हमने ड्रॉ किया है उसके लिए सेंटर पॉइंट हमने O यूज किया है और उसके अकॉर्डिंग वहां पर रेडियस आपका मेजर किया गया है. Now the next one, of an equilateral triangle OAB. उसने कहा है जो ट्रायंगल शेप आपको दिया गया है OAB, उसके लिए वो ट्रायंगल है क्या, दैट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो वी हैव देयर OA इक्वल टू AB इक्वल टू OB बिकॉज ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब नेक्स्ट क्या है आपका, ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर. वो कह रहा है कि जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड मेजरमेंट है, वो साइड मेजरमेंट आपके पास क्या है, 12 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर हमने लिख दिया इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड दीज आर ऑल्सो रेफर बाय द 12 सेंटीमीटर. कि इसे भी हम किससे रेफर कर दें, 12 सेंटीमीटर से रेफर कर दें कि ये 12 सेंटीमीटर की साइड है और ये किसकी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की. ठीक है, अब शेडेड रीजन हमें कैलकुलेट करना है भाई. तो यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमारा है वो कंप्लीटली क्या है, शेडेड है. इट मीन्स इन दिस रीजन वी हैव टू राइट हियर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. और ट्रायंगल नेम भी है हमारे पास, तो ट्रायंगल नेम दे दीजिए OAB. नाउ इन दिस सर्कल पार्ट, कि जो सर्कल पार्ट है ना हमारे पास, ये जो आर्क उसने कहा कि जो सेंटर से आर्क आपने ड्रॉ किया है, इस सर्कल पार्ट में हमारे पास जो एरिया शेडेड है वो इंक्लूडेड किया है ओनली द दिस वन. यही पार्ट है हमारे पास, ये वाला.
इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो भी रीजन आपका इंक्लूडेड है इन दिस, ये जो रीजन यहाँ पर इस सर्कल के लिए यूज में होना चाहिए था, वो रीजन हमें नहीं चाहिए। हमें तो क्या चाहिए? ओनली दिस वन। अब ये कंप्लीट तो क्या है? एक सर्कल है, सर्कल है। अब इस सर्कल में से इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? ओनली द दिस पार्ट, ये पार्ट चाहिए हमें तो केवल। ठीक है, ये पार्ट चाहिए हमें तो केवल। तो जो पार्ट हमारे पास बना हुआ नहीं है उसे मुझे वहां से क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। भाई नहीं है ना वो तो पार्ट हमारे पास। तो जो होल सर्कल हम यहाँ पर लेना चाहते हैं उसमें से हम इस पार्ट को, जो कि यहाँ पर शो नहीं किया गया है शेडेड रीजन के लिए, उस पार्ट को हम उसमें से क्या कर दें? रिमूव करवा दें, उसे हटा दें। अब हटाने का क्या मतलब है? देन वी हैव टू डू देयर द सब्ट्रैक्शन। इट मींस एरिया ऑफ सर्कल। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो भाई ये आपका जो पार्ट शो हो रहा है, अब इसका हम सेपरेट यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए हम इसलिए ये मेथड यूज कर रहे हैं। देन वी हैव टू टेक देयर द होल सर्कल, कि यहाँ पर हम कंप्लीट सर्कल ले लें और जो पार्ट उसमें से नहीं चाहिए उसे हम रिमूव करवा दें। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस, अब जो पार्ट हमारा यूज में नहीं आ रहा है, जो शो नहीं किया गया यहाँ पर, वो क्या है? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर फॉर्मेट दे सकते हैं। ठीक है, हमें क्या पुटिंग करना होगा? तो हमें जो नहीं यूज करना है, वो नहीं यूज करने वाला पार्ट क्या है? दिस वन, ये पार्ट है, ये नहीं यूज करना है हमें। और ये पार्ट क्या है? दैट इज द सेक्टर। सेक्टर क्यों कहा है? सेक्टर क्यों कहा है इसे? बिकॉज दिस मेजरमेंट रेफर बाय द रेडियस, कि ये रेडियस है सर्कल का, और ये आपका क्या हो गया? 2 रेडाई, एंड दिस इज द आर्क बिटवीन द 2 रेडाई एंड द आर्क, दैट रीजन इज कॉल्ड एज द सेक्टर। ये बार बार हम बता रहे हैं कि भाई ये सेक्टर है, इसलिए सेक्टर है ना। तो यहाँ पर अब जब सेक्टर एरिया हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहेंगे, इट मीन्स वी वांट देयर द रेडियस एंड द थीटा वैल्यू, कि यहाँ पर मेरे पास थीटा भी होना चाहिए। इफ आई विल राइट हियर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, कि इसमें से ये सेक्टर मुझे हटा देना है, क्योंकि ये सेक्टर हमें शो नहीं किया गया है और हम कंप्लीट सर्कल वहां पर यूज करना चाहते हैं, तो उस पार्ट को हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवा दिया। अब भाई थीटा चाहिए हमें, दिस एंगल। तो अकॉर्डिंग टू द इक्विलैटरल ट्रायंगल, ईच एंगल विल बी इक्वल, बट मेजरमेंट इज 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर ये जो थीटा वैल्यू होगा वो अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट क्या हो गया हमारे लिए? बिकॉज ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इन दिस ईच एंगल विल बी 60 डिग्री, सो वी हैव हियर द थीटा वैल्यू इज 60 डिग्री। ये थीटा हमने यहाँ पर क्या शो कर दिया है? 60 डिग्री शो कर दिया है। और यहाँ पर आप एक रीजन भी बता दीजिए, एंगल AOB that is equal to 60 डिग्री। वाई? क्यों है ये? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हमने इसे 60 डिग्री मेजरमेंट यहाँ पर दिया है। अब हमारे पास सारा जितनी भी पुटिंग हमें देना है वो सब कुछ है हमारे पास यहाँ पर। कैसे? I have here the area of the equilateral triangle, उसका एरिया हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है बोलो? √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर, ओके।
in this, because the whole format complete, this one is the whole format, है ना. कंप्लीट फॉर्मेट ये आपको ब्रैकेट में ही कैलकुलेट करना है. पहले आपको यहाँ पर पुटिंग देना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, देन ओपन द ब्रैकेट. ठीक है, ये कंप्लीट फॉर्मेट आपका सिंगल वन है. इसे सेपरेट ना करें, क्योंकि जहां बच्चा सेपरेट करके कैलकुलेशन करना स्टार्ट करता है वहां ही एरर करता है. तो इससे बेस्ट है कि आप पहले इसे कंप्लीट कर लें इन द ब्रैकेट वन, और उसके बाद ही आप उसे ओपन करें. तो यहाँ एरिया ऑफ सर्कल है हमारे पास पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर. अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी कैलकुलेशन को कितना इजी बना सकते हैं, क्योंकि साइड स्क्वायर यहाँ तो आपने पुटिंग दे दिया अकॉर्डिंग टू द इक्विलेटरल ट्रायंगल 12 होल स्क्वायर. बट यहाँ ये जो ब्रैकेट इनसाइड आपके पास फिगर्स आए हैं, जो फॉर्मूला आपके पास आया है, उसे आप और कितना इजी बना सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है. चाहे तो आप इसी में पुटिंग दे दीजिए, पाई की पुटिंग दे दीजिए, रेडियस की पुटिंग दे दीजिए, ठीक है, थीटा की पुटिंग दे दीजिए, या फिर अपने इजी करने के लिए जो पाई आर स्क्वायर है उसे आप कॉमन ले लीजिए. कॉमन लेने के बाद भी आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको पाई आर स्क्वायर की ओनली सिंगल टाइम पुटिंग करनी होगी. ठीक है, डिपेंड ऑन यू कि कैलकुलेशन आप किस बेस पर करना चाहेंगे. एट लास्ट you have to refer here the unit also with the answer कि जो भी इसका यूनिट है, और वो यूनिट आपका किसमें होना चाहिए, इन द सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, ठीक है, क्लियर है कैसे करना है, क्यों किया है हमने ये सब्ट्रैक्ट, क्यों किया है, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल यूज किया. ठीक है, थीटा वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया, क्लियर है बेटा सबको. यस मैम. अब हमें ओके, अब हमें फिफ्थ सम करना है इसका. फिफ्थ, वैसे तो मैंने आप बच्चों से कहा था कि आप इसे अपने आप से करके देखिएगा, और जब करके देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि भाई उसमें आप क्या कर सकते हैं. यस, क्योंकि जब तक हम अपने आप से करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट हमें इजी नहीं लगेगा. एंड इन दिस, इन द मिड वी हैव हियर द सर्कल आल्सो, कि यहाँ पर भी हमारे पास सर्कल है, और यहाँ जो इससे सराउंडेड एरिया है वो जितना भी रीजन यहाँ पर शो किया गया है दैट इज द शेडेड पार्ट, वो शेडेड पार्ट. ठीक है, ये इस टाइप का फिगर आपको शो किया गया है इन द फिफ्थ वन. क्या है इसमें, क्या गिवन में आया है, तो भाई हमें एक चीज तो पता है, क्लियर है कि वो फाइंड आउट करने के लिए हमें देगा शेडेड रीजन. अब इसके अकॉर्डिंग क्या क्या गिवन है वो हम रीड कर लेते हैं जल्दी से, और फिर करेंगे अपना सम. फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut. क्या कह रहा है सेंटेंस, क्या कहा स्टेटमेंट में, क्या कहा है आपसे कि भाई आपके पास स्क्वायर है ABCD, और इस स्क्वायर की जो साइड है उसका मेजरमेंट भी आपके पास है, और वो मेजरमेंट आपका कितना है, यहाँ पर साइड का मेजरमेंट क्या है 4 सेंटीमीटर. तो हम रेफर कर देते हैं कि यहाँ पर जो साइड मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर है, बिकॉज ऑफ द स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल, कि स्क्वायर में जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं. तो आपके पास ईच साइड का मेजरमेंट क्या हो गया 4 सेंटीमीटर. AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA,
that is equal to 4 centimeter because of the property of square। ये भी हमने यहाँ पर लिखकर बता दिया क्यों हमने ऐसा किया। साथ में वो क्या कह रहा है कि जो सर्कल है, ठीक है, अब वो क्या है, क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है। क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है, क्यों कहा है क्वाड्रेंट भाई? बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर, इन स्क्वायर ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, कि जितने भी इसके एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट क्या होता है, 90 डिग्री होता है भाई। तो हमने यहाँ पर ये भी बता दिया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड द सेम रीजन इज देयर। ठीक है, दोनों चीजें हमारे पास हैं यहाँ पर। अब क्या है हमारा कि 90 डिग्री आपके पास यहाँ पर एंगल है, एंड वी हैव हियर द for the each quadrant the radius value is 1 centimeter, कि जो क्वाड्रेंट की रेडियस है वो है आपको गिवन में, और वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये भी गिवन है हमें, तो ये भी बता दिया उसने भाई, इतना जो पार्ट है आपका वो आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट का है सभी के लिए। तो रेडियस भी हमारे पास, तो ठीक है। और क्या क्या है, एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। भाई इस स्क्वायर के सबसे पहले तो उसने क्वाड्रेंट जो 1 सेंटीमीटर रेडियस के थे उसे कट किया है। जो मिड में उसने सर्कल ड्रॉ किया है उस सर्कल का डायमीटर भी आपको गिवन है, जो सर्कल है हमारा, और इस सर्कल का जो डायमीटर है दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू, दैट वैल्यू इज 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सर्कल का डायमीटर गिवन है तो हम इजीली यहाँ पर उसका रेडियस मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट रेडियस तो आपका क्वाड्रेंट के लिए था 1 सेंटीमीटर, जो सेकंड रेडियस है वो किसके लिए यूज हो रहा है, सर्कल के लिए यूज हो रहा है। तो यहीं पर ही हम बता देते हैं, इस रेडियस को हम रेफर कर रहे हैं विद द स्मॉल आर, ओके, और सर्कल की जो रेडियस है उसे हम रेफर कर रहे हैं विद द कैपिटल 1। So radius of the circle that is equal to, because the diameter value is 2, so half of this 1 centimeter। ये भी क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, ये भी कैलकुलेट हो गया हमारा, ठीक है। अब वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि भाई इतना सब कुछ हमने कट कर दिया है, तो बताओ अब जो रीजन रह गया है वो रीजन आपका क्या है, शेडेड पार्ट का रीजन है। उस शेडेड पार्ट का जो रीजन है उसका एरिया क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो क्या होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इसके लिए मैंने आपको बेस बताया है कि जब भी हमें शेडेड रीजन कैलकुलेट करना होता है हम सबसे पहले उसे ये चेक करते हैं कि वो शेडेड रीजन किस होल 1 का पार्ट है, किस फिगर में वो इंक्लूडेड है। तो किस में है, स्क्वायर में है, स्क्वायर के अंदर बना हुआ है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब स्क्वायर में से मुझे उस शेडेड रीजन को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या नहीं चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए, जो कि अनशेडेड पार्ट होगा वो नहीं चाहिए होता हमें। तो जितना भी अनशेडेड पार्ट है उसे हम उस स्क्वायर एरिया में से क्या करवा दें, सबट्रैक्ट करवा दें, और जैसे ही वो सबट्रैक्ट हम यहाँ पर करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो भी रिमेनिंग एरिया होगा वो किसका पार्ट होगा, शेडेड रीजन का पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ हम वही अब कैलकुलेशन के लिए लिखने वाले हैं, जो फॉर्मेट देना है हमें, फॉर्मूला देना है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर
माइनस। अब क्या क्या नहीं चाहिए हमें, तो भाई ये जो 4 क्वाड्रेंट है ये नहीं चाहिए हमें, है ना, ये 4 क्वाड्रेंट हमें नहीं चाहिए। अब ये 4 क्वाड्रेंट आप 2 टाइप से यहाँ पर शो कर सकते हैं। कैसे? या तो आप केवल क्वाड्रेंट लें यहाँ पर, और यहाँ पर आपने लिख दिया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने लिखा है, तो भाई ए के क्वाड्रेंट का हम एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं इससे। तो एंड वी हैव हियर द 4, तो यहाँ आपको क्या करना होगा, 4 मल्टीप्लाई विद द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। फर्स्ट मेथड तो आपसे ये कहता है कि आप इस तरीके से इसे क्वाड्रेंट को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसके एरिया को। सेकेंड आपसे ये कहता है फॉर्मेट, whenever we have here the 4 parts of a circle, कि हमारे पास यदि किसी भी सर्कल के 4 पार्ट्स हैं एंड दे आर द क्वाड्रेंट, कि वो यदि क्वाड्रेंट है, ठीक है, क्वाड्रेंट पार्ट्स हैं। अब जब क्वाड्रेंट को आप ऐड करते हैं, ऐड किया यहाँ पर इसे, यहाँ पर इसे, तो आपको क्या मिल जाता है, फुल सर्कल, 1 सर्कल, आपको कंप्लीट सर्कल यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 मल्टीप्लाई विद द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की जगह आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही मेथड आपके करेक्ट है। क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं अरे मैम हम ऐसा कर दें तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो वो चीज हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं करेक्ट है या नहीं है, इसलिए। अब भाई जो अनशेडेड पार्ट था हमने क्वाड्रेंट का तो ले लिया, अब किसका रह गया है, सर्कल प्लस, क्योंकि इसे भी रिमूव करवाना है तो इन दोनों को हम सेपरेट ऐड करें और टोटल जो आपका स्क्वायर एरिया है उसमें से रिमूव करवा दें, सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो वही हमें करना है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब केवल आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट हियर द फॉर्मूला फर्स्ट, कि पहले आप इनके फॉर्मूलाज लिखें। ये तो हमने एक फॉर्मेट बनाया कि भाई हमें इस तरीके से शेडेड रीजन कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब तक हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे हमें नहीं पता चलेगा भाई फॉर्मूला किसका पुट करें पहले। ठीक है, तो इसलिए पहले हम उसका बेस तैयार करते हैं और उसके बाद ही हम यहाँ पर उसकी पुटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है, स्क्वायर एरिया वी नो अबाउट दैट, साइड स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई विद द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देती हूँ 90 डिग्री, 360 डिग्री एंड द पाई आर स्क्वायर, r value is the 1, so 1 square, 1 square, okay, plus pi r square and here also r value is 1 square। यहाँ से चाहे तो आप पाई आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेने के बाद भी कर सकते हैं, चाहे आप इसे इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए एट लास्ट यू हैव देयर द पाई आर स्क्वायर ही आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग रहता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, आप उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, इसलिए तो कह रही हूँ मैं कि कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कीजिए कि किस बेस पर आप वो कर रहे हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है ये किस तरीके से करना है, ऑल ऑफ यू क्लियर है बेटा? एट द लास्ट यू हैव टू राइट हियर द, ओके, हाँ बोलो। मैम ये s स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 360 मैंने 27 अपॉन 7 के बाद क्या लिखा है आपने? ठीक है, रेडियस था वो, रेडियस आपको पहले फॉर्मूला लिखना है बेटा। मैंने अभी भी आपसे कहा था कि मैं तो डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट पुटिंग दे रही हूँ यहाँ पर,
बट यू हैव टू राइट योर द फॉर्मूला फर्स्ट, कि आप उस स्टेप को गायब ना करें, ठीक है, कम ना करें, रिड्यूस ना करें, क्योंकि हर स्टेप के मायने हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूले के भी मायने हैं कि उसकी अलग से मार्किंग दी जाती है आपको। तो पहले आप इसका फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद ही अपने आप से पुटिंग दीजिए, ठीक है। हर एक चीज को मैंने यहाँ पर इजीली आपको इसलिए पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है कि जो इसका रेडियस है वो रेडियस आपका क्या है, सर्कल का 1 सेंटीमीटर उसका मेजरमेंट आ रहा है। स्पेशली आप यहाँ पर कि रेडियस के लिए भी ध्यान रखें कि इस क्वाड्रेंट के लिए आप स्मॉल आर यदि यूज कर रहे हैं तो सर्कल के लिए कैपिटल आर आप यूज करें, ठीक है, या आप इसके लिए कैपिटल आर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए स्मॉल आर यूज करें, जिससे कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस दोनों की रेडियस में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम उसे सिंबलाइज अलग अलग लेटर से कर रहे हैं, अल्फाबेट से कर रहे हैं, कैपिटल एंड द स्मॉल वन, उनकी टाइप चेंज कर दिए केवल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ आपको मेजरमेंट दिया है क्वाड्रेंट के लिए, बिकॉज यू नो अबाउट दिस कि यहाँ बार बार हमने जब कैलकुलेशन किया है तो थीटा वैल्यू क्या है क्वाड्रेंट के लिए 90 डिग्री है, इसलिए, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला पुट करना सनी, उसके बाद ही आप ये पुटिंग देना, ओके, ठीक है। तो आपको अपने आप ही क्लियर रहेगा, हाँ मुझे यही पुट करना है, मुझे रेडियस इसकी पुट करनी है, मुझे रेडियस सर्कल की पुट करनी है, ओके, ठीक है, क्लियर क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें 6-1, और जो कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जो 6 है आपका सम वो ऑलरेडी हमने 12.2 में किया हुआ है, डिजाइन से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है किस तरीके से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर सम के मेथड कई हो सकते हैं, बट वो मेथड करेक्ट है या नहीं, क्योंकि हम कई बार यूज कर लेते हैं अपना ट्रिकी मेथड, है ना, कि भाई ये आंसर चाहिए हमें, इस तरीके से हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। बट इन द बोर्ड एग्जाम वी डोंट वांट देयर द ट्रिकी मेथड, हमें ट्रिकी मेथड नहीं चाहिए होते हैं, हमें स्टेप्स चाहिए होते हैं, है ना। And this one is the 6-1. We have here the circle. Inside of this a triangle shape is there, and design also mentioned here in these parts. Now these things are given here. पहले हम देख लें जल्दी से क्या क्या नोन है हमारे लिए और क्या अननोन है हमारे लिए। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, सॉरी 32 सेंटीमीटर, कि वो कह रहा है कि टेबल का जो कवर है वो सर्कुलर बेस में है, सर्कुलर बेस में है, और इसकी रेडियस भी आपको बताई गई है, और वो रेडियस है इसकी 32 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर इसकी रेडियस एक बार शो कर देते हैं जल्दी से। ये सेंटर हमने ले लिया और सेंटर से हमने ये पॉइंट्स यहाँ पर ज्वाइन करवा दी, और ये सेंटर पॉइंट O हमने दे दिया है, और यहाँ पर रेफर कर दी है इसकी रेडियस। Now the next one. A design is formed leaving an equilateral triangle. कह रहा है कि इस टेबल क्लॉथ पर डिजाइन भी यहाँ पर बनी हुई है, और उसने डिजाइन के लिए क्या कहा है कि डिजाइन जहाँ बनी हुई है तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसको आपने डिजाइन के लिए यूज नहीं किया, ठीक है, उस सर्कल पार्ट में। और वो ट्रायंगल है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जैसे हमारे पास आ जाती है तो हमें हर चीज अपने आप से क्लिक हो जाती है कि भाई साइड्स इक्वल है, जितने भी एंगल्स यहाँ पर हैं देयर वैल्यूज इज 60 डिग्री बिकॉज ऑफ द
परफॉर्म द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके अकॉर्डिंग हमने ये यहाँ पर मेंशन किया है। ओके, अब क्या किया जाए यहाँ पर नेक्स्ट, कि यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो इसके मिडिल में है। ठीक है, इसके मिडिल में है। वी वांट टू कैलकुलेट हियर द एरिया ऑफ द डिजाइन, कि हमें यहाँ पर एरिया ऑफ द डिजाइन कैलकुलेट करना है। ओके, अब किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए एरिया ऑफ द डिजाइन, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए? तो भाई किस तरीके से ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है, एक सेकेंड।